और भाइयों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कदम उठाने का भी सवाब मिले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सांस लेने का भी सवाब मिले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें पलक झपकने का भी सवाब मिले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें हाथों की हरकत का भी सवाब मिले, रसूलुल्लाह के जुलूस के अंदर चलना शुरू कर दो। रब्बे करीम चलने का भी सवाब अता करेगा, पलक झपकने का भी सवाब अता करेगा, हाथों की हरकत का भी सवाब अता करेगा। अरे क्यों, जरा सुने, अगर बनी इसराइल का एक आदमी आमद मुस्तफा से हजारों साल कबल एक दफा अपनी किताब में लिखे हुए नामे मोहम्मद को चूम ले, तो रब्बे करीम उस वक्त के नबी से कहे कि वो कबीले वाले इस बंदे की अजमत को नहीं जानते, वो आदमी फौत हो गया, कबीले वालों ने एक कूड़े के ढेर पे डाल दिया कि ये आदमी गुनाहगार था, इसके अमाल नहीं ठीक थे। रब्बे करीम ने वही की, क्या मेरे पाक पैगंबर उस बंदे की तजहीज़ व तकफीन करे, उसके गुस्ल का इंतजाम करे, उसकी तदफीन का इंतजाम करे। जब वो सारे इंतजामात हो गए तो वो अल्लाह के पाक पैगंबर अल्लाह की वारगाह में अर्ज करते हैं, या बारी ताला, इस बंदे की कौन सी अदा आपको पसंद आ गई कि सारे बंदे कहते हैं कि ये बंदा ठीक नहीं था, लेकिन मौला आपको अदा कौन सी पसंद आई? तो रब्बे करीम ने फरमाया, इसने अपनी किताब को खोला था, उसमें मेरे महबूब का जब नामे मोहम्मद आया, इसने मोहब्बत के साथ चूम लिया, मैंने उस एक अदा की वजह से इसकी खताओं को माफ फरमा दिया है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है जब कोई आदमी कह रहा होगा सैयदी मुर्शदी या नबी, गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो न इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। जो बंदा इश्क मुस्तफा में वालिहाना ये बातें कर रहा होगा, रब्बे करीम की रहमतें उस पर बरस रही होगी।